स्वागत है आपका इंडियन प्रेस हाउस में। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। एक सवाल, अगर दोषी सजा पा चुके हैं तो फिर 3 साल बाद भी सड़क पर लोग क्यों हैं? अगर इंसाफ हो चुका है तो फिर वीआईपी का नाम आते ही सिस्टम क्यों हिल जाता है? आज बात अंकिता भंडारी केस से जुड़े कई पहलुओं की। आज सवाल महिलाओं की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दावों और सिस्टम पर उठते भरोसे का है। और इसी बीच आया है दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। इस पूरे मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा आदेश सामने आ चुका है। कोर्ट ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य लोगों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर वो सभी पोस्ट हटाएं जिनमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को अंकिता भंडारी मर्डर केस से जोड़ा गया था। जस्टिस मिनी पुष्करना ने दोनों राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वो हत्या मामले में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव को कथित वीआईपी बताकर उनके खिलाफ पोस्ट न करें। इस बात पर जोर दिया गया कि बिना ठोस सबूत किसी व्यक्ति को वीआईपी बताकर बदनाम करना डिफेमेशन है और इससे उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। इसी बीच एक और अहम अपडेट, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ज्वालापुर से पूर्व विधायक सुरेश राठौर को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर मामलों में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानी जहां एक तरफ जनता सड़क पर है, वहीं दूसरी तरफ ये टकराव इस मामले को असंवेदनशील बनाता है। अब सवाल उठता है कि यह विवाद शुरू कहां से हुआ। यहीं आता है नाम सुरेश राठौर का। सुरेश राठौर उत्तराखंड के ज्वालापुर से पूर्व विधायक रह चुके हैं। हाल ही में वो तब चर्चा में आए जब एक महिला उर्मिला सनवार ने खुद को उनकी पत्नी बताते हुए वीडियो जारी की। इन्हीं वीडियो में अंकिता केस में एक वीआईपी का जिक्र किया गया। एक कथित ऑडियो सामने आया जिसमें गट्टू नाम के शख्स का जिक्र हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सनवार ने एक और वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने खुद और राठौर के बीच हुई कथित बातचीत का एक ऑडियो चलाया। इस ऑडियो में कथित तौर पर उत्तराखंड के प्रभारी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम को इस मामले से जोड़ने की बात कही गई। हालांकि राठौर ने इसे एआई जनरेटेड ऑडियो बताते हुए सारे आरोप खारिज कर दिए। 19 साल की अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। सिर्फ 20 दिन की नौकरी और फिर 18 सितंबर 2022 को हत्या। जांच में सामने आया उन पर यौन शोषण का दबाव था, इनकार किया और उनकी जान ले ली गई। रिजॉर्ट ओनर पुलकित आर्य और 2 साथी अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर आज उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन एक सवाल तब भी था, आज भी है, क्या कहानी यहीं खत्म होती है? नए आरोपों के बाद उत्तराखंड में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। देहरादून से दिल्ली तक हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। महिलाएं आगे, हाथों में मोमबत्तियां और जुबान पर एक ही मांग, सीबीआई जांच। देहरादून में हजारों लोग, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थी, मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने निकले। नारे लगे, अंकिता वी आर अशेम्ड, योर किलर्स आर अलाइव। बोल पहाड़ी, हल्ला बोल। पुलिस बैरिकेडिंग हुई, झड़पें हुई और 11 जनवरी 2026 को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया। कांग्रेस, लेफ्ट, सामाजिक संगठन सब एक सुर में कह रहे हैं कि ये सिर्फ हत्या नहीं, सिस्टम की नाकामी है। कांग्रेस नेता शिवानी मिश्रा का सीधा आरोप है कि ये सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये राजनीतिक संरक्षण में पनपा आपराधिक नेटवर्क है। कांग्रेस का आरोप है कि सबूत मिटाए गए, रिजॉर्ट गिराया गया, वीआईपी एंगल दबाया गया। वहीं भाजपा का जवाब, बिना सबूत नाम उछालना साजिश है। खुद भाजपा के कुछ नेता भी कह रहे हैं कि अगर सवाल है तो नई जांच से डर क्यों? अब सबसे बड़ा सवाल, सीबीआई जांच क्यों नहीं? जब अंकिता की हत्या के बाद कथित ऑडियो सामने आया तब पूरे राज्य में आवाज उठी। सड़क पर जनता, महिलाएं, छात्र, सिविल सोसाइटी, सबकी मांग सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन आज 3 साल बाद भी सीबीआई इस केस से बाहर क्यों है? जनता पूछ रही है, सीबीआई से डर क्यों है? क्या किसी को बचाने के लिए सीबीआई को जांच नहीं दी जा रही है? इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि किसी को बचाया नहीं जाएगा, आगे भी नहीं बख्शेंगे। उन्होंने अंकिता के माता पिता से मिलने की बात कही है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या अंकिता के माता पिता को आज भी इंसाफ मिला है? ये सवाल सिर्फ अंकिता का नहीं है। जब एक 19 साल की लड़की इनकार करती है और उसकी जान चली जाती है, जनता सवाल पूछ रही है कि क्या अंकिता को इंसाफ मिलेगा या सच हमेशा ताकत के नीचे दबता रहेगा? क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये भरोसे की लड़ाई है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ।